नमस्कार दोस्तों, हम सब ने अपने बचपन में चंदा इकट्ठा जरूर किया होगा या नहीं किया तो उसके बारे में सुना और पढ़ा जरूर होगा, जिसे हम किसी पर्व के मौके पे अपने आसपास के लोगों से चुनते हैं या मांगते हैं, जिससे कोई भी सामाजिक काम करने में हम लोगों को आसानी होती है। दोस्तों, चंदे को ही आज की भाषा में क्राउड फंडिंग कहते हैं। ये पैसे को रेस करने का एक ऐसा तरीका है जहां की इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर या किसी दूसरे क्राउड फंडिंग डेडिकेटेड वेबसाइट का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक काम में चाहे वो कोई इवेंट करवाना हो या कोई फंक्शन कराना हो या कम्युनिटी गैदरिंग करानी हो या किसी का इलाज या किसी के लिए शेल्टर बनवाना हो, वो सब आते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता और चंदा देने में भी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कि चलो मेरे 10, 20 या 100 रुपए से किसी का फायदा होता है तो ठीक है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो उस पैसे को कि उसी कोर्स में, जिस कोर्स के नाम पर वो पैसा ले रहे हैं, उसमें खर्च ना करके अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? ऐसा ही एक फिनोमिना या कहें कि ऐसा ही एक घटना हमारे देश में हुई। आइए पहले उस व्यक्ति के बारे में आपका परिचय कराते हैं जिस व्यक्ति ने ये सारी चीजें की। राणा अयूब पेशे से एक पत्रकार हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। आजकल अपनी सेवाएं वाशिंगटन पोस्ट में दे रही हैं। राणा जी का विवादों से बहुत पुराना नाता है, या यूं कहें कि विवाद अगर कहीं नजर आते हैं तो उसमें पत्रकार के नाम हो, उस विवाद में पत्रकार का नाम हो तो 100% वो राणा अयूब ही होंगी। चाहे वो तहलका मैगजीन कांड हो, चाहे वो गुजरात फाइल नाम की किताब लिखना हो, चाहे वो आईएसआईएस के हेड जो शांति प्रिय और पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, उनकी हत्या पर शोक जताना हो, वो भी राणा अयूब जी ने ही किया। अभी रिसेंट का एक विवाद यह हुआ कि उन्होंने सऊदी वालों को भी घेर लिया, पर वो बैकलैश कर गया, यानी कि वो विवाद इनके ऊपर ही आ गया, जिस पर सऊदी वालों ने इनको घेर लिया। हालांकि सभी मुद्दे या यूं कहें कि लिखे हुए कॉलम इनके विवाद में आ ही जाते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये विवाद ही लिखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके आगे के करियर के विवादों से आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम ईडी कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में, जुड़े एक केस में राणा अयूब के 1.77 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया, यानी कि फ्रीज कर दिया है। ईडी के अगर हम लोग ऑफिसर्स की बात माने तो उनका दावा यह भी है कि राणा जी ने जो कैंपेन चालू किया था और उस कैंपेन से जो इनको चंदा मिला था, उस चंदे को उन्होंने उस कैंपेन में ना इस्तेमाल करके इन्होंने अपने पर्सनल खर्च, यानी कि अपने पर्सनल चीजों में उसको यूज कर लिया और उसका गलत इस्तेमाल किया है। राणा अयूब ने 3 कैंपेन स्टार्ट किया था जो कोविड के समय में इन्होंने चलाई थी। उसके लिए जो रकम दान में मिली थी, कथित तौर पर इसका इस्तेमाल इन्होंने उस अभियान में ना करते हुए अपने पर्सनल एक्सपेंस में कर लिया, जिसको लेकर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और ईडी ने एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत भी इन पर केस बना दिया है। दोस्तों, एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, अगर आप किसी दूसरे देश से किसी सोशल केस कोर्स के लिए अपने चंदा लेते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेनी है, सरकार की एजेंसियों से परमिशन लेनी होती है। अब ईडी के साथ साथ आयकर विभाग भी इस मामले में जांच कर रहा है, मतलब इनका फंसना तय है अगर सबूत इनके खिलाफ होते हैं। आप किसी की आलोचना करते हो, आप उसके खिलाफ हर मंच पर बोलते हो, आप उसको पानी पी पी कर खरी खुड़ी खोटी सुनाते हो, उसके बाद भी आपके अंदर के मानव जाग जाता है और आप उसके द्वारा चलाई गई कैंपेन में चंदा दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम केयर फंड की। ईडी के ही खुलासे में यह भी सामने आया है कि इन्होंने कोविड के दौरान पीएम केयर फंड में भी लगभग 50 लाख जमा किए। तो चलो, ये तो सही है, उसका कुछ पैसा आपने कहीं तो जमा किया, सारा ही अपने अकाउंट में ना करके। दोस्तों, अब इसमें एक ट्विस्ट क्या आएगा, आप लोग सोचिए। इसमें एक ट्विस्ट लाया जाएगा विक्टिम कार्ड। बोला जाएगा कि इनको इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि इनका धर्म मुस्लिम है, यानी कि ये मुसलमान है, इसलिए इनको इन सब में फ्रेम किया जा रहा है। जब और लोग बोलेंगे कि भाई ईडी के पास प्रूफ है, तो ईडी सरकार के लिए काम करती है, उसके पास तो प्रूफ बनाना या फ्रेम करना बहुत आसान काम है। लास्ट में अगर इनको जुडिशरी से सजा हो जाती है, यानी कि इनको कोर्ट सजा दे देती है, तो क्या कहा जाएगा कि जुडिशरी भी सरकार का ही एक हिस्सा है, जुडिशरी भी सरकार का ही एक पार्ट है। और लास्ट में कहा जाएगा कि एट लास्ट नो जस्टिस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, यानी कि इस चीज को इस्लामोफोबिया की तरफ मोड़ दिया जाएगा और इंटॉलरेंस एक्स्ट्रा 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 सारी चीजें लाई जाएंगी। इस्लामोफोबिया का जिक्र हमने लास्ट टाइम भी किया था एक वीडियो में
कि जिस देश में, जो वर्ल्ड के देशों में दूसरे नंबर पर आता हो, जिसमें मुसलमानों की दूसरे नंबर की पॉपुलेशन हो, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश जो है वो हम हैं। भारत देश में दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन आती है, तो वहां इस्लामोफोबिया कैसे हो सकता है? दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके साथ क्या होना चाहिए, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।